हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग को हमारा पर्यावरण कक्षा 3 का, ठीक है, पेज नंबर 86 छियासी 87 कराया जाएगा। ठीक है, पेज नंबर कितना है? 86 का। देखो, अब देखो, घर द्वार। जिस इलाके में मिट्टी के नीचे कोयला निकाला जाता है, कभी कभी उस इलाके की जमीन भी धंस जाती है। घर घर द्वार ढह जाता है। कोयला निकाल कर खाली जगह को बालू से भर देना पड़ता है। इस इलाकों में भी हल्की फुल्की लकड़ी और टीन से मकान बनाना अच्छा होता है। मरियम 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 ने अपने मौसा जी से सब सुना है। वे कोयले की खान में काम करते हैं। मरियम मेरी मरियम के गांव में बाढ़ आती है, इसलिए आजकल सभी अपने बरामदे को ऊंचा बनाते हैं। पक्का मकान बनाए तो कोई निचले तल्ले पर मकान ही नहीं बनाता। कुछ पिलरों पर छत ढलवा लेते हैं, उनके ऊपर 2 तल्ले पर रहने का मकान बनवाते हैं। रूपक के दादी जी सागर के किनारे रहते हैं। वहाँ बहुत तेज आंधी चलती है। उसका पक्का मकान 1 तल्ले का ही है। आंधी में ऊंचे मकान को ज़्यादा क्षति पहुंचती है। यह कहानी सुनकर शिक्षिका ने कहा, हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो बहुत ही मजबूत और ऊंचा मकान बनाया जा सकता है। अब देखो, जो पढ़े उसी से प्रश्न उत्तर। ठीक है, अब क्या है? नीचे दी गई खाली स्थानों को भरो। जिस अंचल की जमीन धंस जाती है वहाँ तल्ले पर घर बनाए जाते हैं। ठीक है, तल्ले मने, ठीक है, पिलर के ऊपर जो होता है उसको तल्ले कहते हैं। ठीक, अब देखो, कोयले कोयला निकालने की खाली जगह को से भर देना चाहिए। किससे? भालू से भर देना चाहिए। तूफानी इलाकों में जमीन के ऊपर मकान बनवाने से क्षति हो जाती है। तूफानी इलाकों में मकान सुरक्षा के लिए हमें सावधानी बरतनी पड़ती है। अब देखो नीचे, ये जो है नीचे देखो, उसमें आप आपात प्रवण अंचलों में घर बनाने से क्या क्या क्षति हो सकती है, चर्चा करें। किस अंचल पर घर क्या क्या आपदाएं हो सकती है, क्या क्या क्षतियाँ हो सकती है, किस किस तरह की सावधानियाँ बरतनी चाहिए। जिस अंचल का घर, ठीक है, इसी को ही कहते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, जहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ घर ऊंचाई पर हो या लकड़ी टीन का मकान। अब क्या क्षति हो सकती है? पानी घर में भर सकता है, मकान वह बह सकता है। अब सावधानियाँ, ऊंचाई पर घर बनाए, मजबूत नींव हो, जल निकासी का अच्छा प्रबंध हो। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में, ठीक है, हल्के या लचीले निर्माण सामग्री का उपयोग करें। मकान गिर सकता है, जान माल की हानि हो सकती है। भूकंप रोधी डिजाइन को हो, मजबूत आधार हो, खुला स्थान रखें। आंधी तूफान प्रभावित क्षेत्र, मजबूत छत, अच्छी पकड़ वाली नींव। अब क्या क्या हो आपदा सकती है? छत उड़ सकते हैं, दीवार गिर सकते हैं। किस किस सावधानियाँ? छत को मजबूती से बांधे, आप पेड़ों से दूर दूर मकान बनाएं। भूखलन मैंने जहाँ भूकंप आता, भूखलन या भूखंड जहाँ भूमि धंसता है। ढलान से दूर घर हो, ढलान से दूर घर हो, मजबूत नींव हो। मिट्टी खिसकने से घर गिर सकता है। घर सुरक्षित स्थान पर बनाएं और मजबूती दीवार हो, जहाँ मजबूत दीवार हो। ठीक है बच्चों, ये देखो, अब नीचे आ गया। खुले आसमान के नीचे आंधी से मकान गिर जाता है, बाढ़ आने से घर में का पानी घुस जाता है, तब घर द्वार छोड़कर चले जाना पड़ता है। दादी माँ जी को 3 बार इस तरह से चले जाना पड़ा। अंतिम बार जब वे लोग गए तब तक केतकी के पिताजी बहुत छोटे थे। उस बार स्कूल की छत पर 20 दिन, कहाँ गए? उस बार स्कूल की छत पर 20 दिन रहना पड़ा था। केतकी सुनकर अवाक
हो गई थी। दूसरे दिन उसने स्कूल में पूरी घटना सबको सुनाई। शिक्षिका ने कहा, ऐसा तो बस आंधी बारिश के कारण हुआ है। प्राचीन काल के लोगों को कैसा रहना पड़ता था मालूम है? अब देखो, हम हमीद ने कहा, जानता हूँ मैडम, गुफाओं में रहते थे। अभी भी तरह तरह के घर द्वार नहीं था। ठीक कहते हो, मगर गुफाओं में भी तो शांति नहीं थी। कुछ दिनों तक वहाँ भी भोजन खत्म हो जाता था। तब दूसरी जगह जाते थे। हाँ, इस तरह घूमते फिरते रहने को ही यायावर जिंदगी कहते हैं। ठीक है, घूमते फिरते रहने को यायावर जीवन कहा जाता है। थोड़ा बहुत सामान और पालतू पशुओं को लेकर लेकर वे लोग निकल पड़ते हैं। ओके बच्चों, अब देखो मैं दूसरा पढ़ाता हूँ। तो देखो बच्चों, खाली स्थानों को भरो। यहाँ गलती है, खाली स्थानों को भरो। यहाँ को लिख लो बीच में, ही जो है ना, यहाँ को, खाली स्थानों को भरो। ठीक, अब देखो 1 नंबर, आंधी से मकान गिर जाता है, बाढ़ आने से घरों में पानी घुस जाता है। ठीक, खाली जगह में क्या पानी होगा। दादी माँ को 3 बार घर छोड़कर जाना, ठीक है, घर छोड़कर जाना पड़ा था। ठीक है, यहाँ जाना होगा, यहाँ पानी। ठीक है, अब देखो ये खाली जगह में, प्राचीन काल में लोगों को आंधी पानी के कारण कैसे रहना पड़ता था। यहाँ डैश घूमते फिरते रहना पड़ता था। कैसे रहना पड़ता, घूमते फिरते। अब देखो 4 नंबर, हम लोग गुफाओं में रहते थे अपने की तरह घर। हम गुफाओं में रहते थे अपने की तरह घर नहीं। ये गलत क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत है, वो छोड़ दो, ये लोग ये छोड़ दो। ठीक है, ये गलत है। 4 नंबर। 5 नंबर देखो, गुफाओं में शांति नहीं थी। कुछ दिनों बाद वहाँ भी खत्म हो जाता। क्या? भोजन खत्म हो जाता था। ठीक है, यहाँ भोजन खत्म हो जाता था। घूमते फिरते रहने वाले जीवन को क्या कहते हैं? घूमते फिरते रहने वाले जीवन को क्या कहते हैं? यायावर जीवन। ठीक है, घूमते फिरते रहने वाले लोगों को यहाँ लोगो होगा, लोगों क्या कहते थे? यायावर जीवन। अब देखो, थोड़ा बहुत सामान और पालतू पशु को लेकर लोग निकल पड़ते थे। ठीक है, थोड़ा बहुत सामान डैश को लेकर निकल पड़े थे। तो पालतू पशुओं को लेकर निकल पड़े थे। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बहुविकल्पीय प्रश्न, MCQ। ठीक है, आंधी या बाढ़ आने पर घरों में क्या हो जाता था? घर टूट जाते थे, पानी घर घुस जाता था, या लोग खुशी मनाते थे, या पेड़ पर उग जाते थे, या उठ जाता होगा। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा? पानी घर में घुस जाता था। पानी घुस जाता था कहाँ? घर में। दादी माँ को कितनी बार घर छोड़कर जाना पड़ा? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो उत्तर होगा 3 बार। प्राचीन काल में लोग कैसे रहते थे? बड़े बड़े घर बनाकर पहाड़ों में घूमते फिरते जीवन बिताते थे, या नदी में? तो घूमते फिरते जीवन बिताते थे। गुफाओं में रहने की क्या परेशानी थी? बहुत ठंड होती थी, या बहुत अंधेरा होता था, या कुछ दिनों के बाद भोजन खत्म हो जाता था, या पानी नहीं मिलता था? तो कुछ दिनों बाद भोजन खत्म हो जाता है। क्या होगा उत्तर? कुछ दिनों बाद भोजन खत्म हो जाएगा। अब देखो, घूमते फिरते रहने के कारण लोगों अपने साथ क्या लेकर चलते थे? तो कपड़े, बर्तन, या पालतू पशु, या थोड़ा सामान, या किताबें और पेंसिलें, या लकड़ी, या पत्थरों के सामान? तो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा हम लोग को पालतू पशु और थोड़ा सामान। ठीक है, ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके, बाय।